तो दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं देखिए पेपर इंडस्ट्री के बारे में। और अगर आप पेपर इंडस्ट्री के स्टॉक्स को ट्रैक कर रहे होंगे तो डेफिनेटली आपने एक चीज़ नोटिस करी होगी कि यहाँ पर ज़्यादातर स्टॉक्स में हमको रैली देखने को मिल रही है। तो ऐसा क्या हो गया इस इंडस्ट्री में जिसकी वजह से स्टॉक्स भागते हुए देखने को मिल रहे हैं? तो ये रीज़न दोस्तों आपको मैं यहाँ पर बताने वाला हूँ इस वीडियो में। साथ ही में यहाँ पर 70 सालों में ऐसा क्या हुआ है इंडियन कॉन्टेक्स्ट में, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। एंड कौन से स्टॉक्स को आपको अपने रडार पे रखना चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है ये जो तेजी है कंटिन्यू जारी रह सकती है कुछ टाइम के लिए। और पर्सनल मेरा कौन सा फेवरेट है इन स्टॉक्स में से जिसको मैं अपने वॉच लिस्ट में रखने वाला हूं, वो भी आपको बताऊंगा विद रीजन। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। तो आप जो स्क्रीन पे दोस्तों ये चीज़ देख रहे हैं इनको बोलते हैं कोरुगेटेड बॉक्स। तो ये आपने डेफिनेटली देखे होंगे जब हम कुछ पैकेजिंग करते हैं या फिर हमारा कोई पार्सल आता है या फिर कभी कभी जब बड़ा सामान पैक करते हैं तो इस तरह के पैकेजिंग में हमको देखने को मिलता है। तो बेसिकली दोस्तों यहाँ पर इस इंडस्ट्री में क्या प्रेशर हो रहा है, क्या चीज़ हमको देखने को मिल रही है, क्या क्राइसिस देखने को मिल रहा है, ये मैं आपको एक आर्टिकल के थ्रू बताना चाहूँगा। देखिए मार्च का ही आर्टिकल आपको देखने को मिलता है। पेपर इंडस्ट्री क्राइसिस लीव्स कोरुगेटेड बॉक्स मेकर्स इन अ क्वांड्री। क्वांट्री मतलब कि बेसिकली यहाँ पर टेंशन में है जो बॉक्स मेकर्स हैं, क्योंकि पेपर जो है, जो यहाँ पर वेस्ट पेपर होता है, जो बेसिकली रॉ मटेरियल होता है इन बॉक्सेस को बनाने के लिए, उसकी सोर्सिंग यहाँ पर दोस्तों बहुत ही उसमें क्राइसिस देखने को मिल रहा है, क्योंकि रॉ मटेरियल यहाँ पर बेसिकली बैन कर दिया गया है चाइना के द्वारा। और अगर मैं आपको यहाँ पर बताऊं तो 70 सालों में ऐसा क्या हुआ है, तो चाइना ने देखिए वेस्ट पेपर जो कि बेसिकली रॉ मटेरियल है वो इंपोर्ट यहाँ पर बैन कर दिया। और चाइना ने डिसीजन लिया है टू बैन इंपोर्ट्स ऑफ द वेस्टेज इंक्लूडिंग वेस्ट पेपर। और इसी की वजह से आप देखिए द रॉ मटेरियल प्रॉब्लम्स फॉर द कोरोगेटेड बॉक्स सेक्टर। तो यहाँ पर 70 सालों में पहली बार ऐसा हुआ है जब इंडिया हैज़ बिकम अ नेट एक्सपोर्टर ऑफ दिस पेपर, क्योंकि चाइना एक बहुत बड़ा प्रोड्यूसर है तो वो हमेशा से एक नेट एक्सपोर्टर रहा है। लेकिन जब उन्होंने डिसीजन लिया है कि हम यहाँ पर बैन कर रहे हैं इस वेस्ट पेपर को, तो इंडिया अब यहाँ पर नेट एक्सपोर्टर बन चुका है। और यहाँ पर जो पेपर मैन्युफैक्चरर्स हैं वो यहाँ पर दोस्तों बेनिफिट होते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर जो प्राइसेस हैं वो एकदम आसमान छूती हुई नजर आ रही है क्राफ्ट पेपर की। बेसिकली यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ द बैन हैज रिजल्टेड इन चाइना इंपोर्टिंग क्राफ्ट पेपर, जो कि मेजरली यूज होता है इन बॉक्सेस को बनाने के लिए, दैट इज नाउ यूज एज अ फाइबर टू प्रोड्यूस पेपर। तो यहाँ पर जो कंपनीज हैं उनके स्टॉक्स में हमको इजाफा देखने को मिल रहा है, क्योंकि प्राइसेस अभी आसमान छूते हुए नजर आ रहे हैं। तो यहाँ पर जो कोरुगेटेड बॉक्स बनाने वाली कंपनीज हैं जो यहाँ पर सोर्स करेंगी इन कंपनीज से पेपर, तो उनको महंगे दाम देने पड़ेंगे। और महंगे दाम देंगे तो यहाँ पर जो मैन्युफैक्चरर्स हैं इस क्राफ्ट पेपर के, उनको फायदा होगा, उनकी अर्निंग्स में यहाँ पर इजाफा होता हुआ देखने को मिलेगा। तो ये हुआ है दोस्तों 70 सालों में पहली बार, और इस इंडस्ट्री में हमको ये क्राइसिस देखने को मिला है। अब यहाँ पर कौन सी कंपनीज हैं उस पर जरा नजर डाल लेते हैं। तो पहली कंपनी दोस्तों यहाँ पर जेके पेपर, यहाँ की ये मार्केट लीडर कंपनी है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर पीयर्स आपको बताऊं तो देखिए मार्केट कैप के लिहाज से सबसे बड़ी कंपनी सेंचुरी टेक्सटाइल है, जेके पेपर है, वेस्ट कोस्ट पेपर है, शेषायाई पेपर है। ठीक है, ये भी, ये सेठिया इंडस्ट्रीज, ये टीएन न्यूज प्रिंट, ये सारे यहाँ पर हमको देखने को मिलते हैं। अब यहाँ पर अगर मैं चार्ट आपको दिखाऊं तो देखिए जेके पेपर का चार्ट आप देखिए, क्या गजब की रैली हमको पिछले 3-4 दिनों से इसमें देखने को मिली है। गजब की यहाँ पर बाइंग होती हुई नजर आ रही है। आप देखिए यहाँ पर क्या गजब की रैली थी, करीब करीब 11-12% की, और अब अपने ऑल टाइम हाई को यहाँ पर ब्रेक जो है कर दिया है जेके पेपर ने। दूसरा अगर हम देखें तो ये है सेठिया इंडस्ट्रीज का चार्ट। सेठिया इंडस्ट्रीज में भी देखिए निचले लेवल पर काफी बाइंग हो रही है, एक मेजर रेजिस्टेंस के आसपास ट्रेड कर रहा है, तो यहाँ पर भी तेजी आती हुई देखने को मिल रही है। ये है एक और, ये सारी फंडामेंटली अच्छी कंपनी दोस्तों जो मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। शेषा या साई पेपर, इसमें भी आप देखेंगे तो काफी अच्छी खासी बाइंग नीचे से होती हुई नजर आ रही है। एंड एक कंपनी यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये है वेस्ट कोस्ट पेपर, इसमें भी देखिए क्या गजब की बाइंग नीचे से होती हुई नजर आई है, और यहाँ पर अपने ऑलमोस्ट इस रेजिस्टेंस को यहाँ के ऊपर चल रहा है। तो यहाँ पर काफी अच्छा चार्ट पैटर्न नजर आ रहा है इन सारी कंपनीज में। तो डेफिनेटली इन स्टॉक्स में हमको रैली देखने को मिल रही है। अब यहाँ पर जो एक कंपनी है जो जिसपे मेरी नजर यहाँ पर बनी हुई है वो है यहाँ पर वेस्ट कोस्ट पेपर। हालांकि सारी कंपनीज आप देखेंगे तो उनका पी आपको इंडस्ट्री के पी से कम देखने को मिलेगा, क्योंकि बेसिकली कोविड लॉकडाउन की वजह से जो इंडस्ट्रीज हैं वो बंद होती हुई हमको देखने को मिली। पेपर ऑफिस में यूज होते हुए देखने को नहीं मिले पेपर कहीं भी, मतलब पेपर इंडस्ट्री एक बहुत बड़े दबाव से अभी भी गुजर रही है। लेकिन अब जब ये ओपनिंग अप थीम की यहाँ पर बातें चल रही हैं तो पेपर इंडस्ट्रीज में वापस से एक जान आती हुई नजर आ रही है। साथ ही साथ ये जो क्राफ्ट मैन्युफैक्चरर्स हैं इनमें जान आती हुई नजर आ रही है, क्योंकि बेसिकली इंपोर्ट यहाँ पर बैन कर दिया है वेस्ट पेपर का चाइना ने। तो वेस्ट कोस्ट पे मेरी नज़र है बेसिकली 7.44, आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट 7.5 के पी पे चल रहा है, इंडस्ट्री के पी के कंपैरिजन में सस्ता है। फंडामेंटली अच्छी कंपनी है, वर्चुअली डेट फ्री कंपनी है, आप कह सकते हैं कि जिस प्रकार का इनका फ्री कैश फ्लोज है, ये कंपनी काफ़ी अच्छी नज़र आ रही है। एंड एक चीज़ और इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, वो है दोस्तों इसके रिटर्न। आप देखिए
ठीक है, इंडस्ट्री में डेफिनेटली काफ़ी गिरावट थी, लेकिन स्टिल आप देखेंगे तो यहाँ पर रिटर्न हमको अच्छे देखने को मिल रहे हैं। पिछले 3 साल आप निकाल दिए कोविड के, लेकिन उसके बाद आप देखिए रिटर्न अच्छे हैं। और कंपनी के फंडामेंटल्स प्रॉफिट एंड लॉस की बात करें तो ये भी ईयर ऑन ईयर आप देख सकते हैं यहाँ पर हमको इजाफा देखने को मिला है। अब वापस से रिकवरी होती हुई यहाँ पर नजर आ रही है। एंड स्पेशली जब मैं क्राफ्ट पेपर की बात करता हूँ तो वेस्ट कोस्ट पेपर मिल्स इज दी वन ऑफ दी ओल्डेस्ट एंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ पेपर फॉर प्रिंटिंग, राइटिंग एंड पैकेजिंग इन इंडिया। अब यहाँ पर एक चीज़ और आपको दिखाना चाहूँगा जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वो है दोस्तों आप देखिए यहाँ पर ही वेस्ट कोस्ट पेपर की एनुअल रिपोर्ट से मैं पढ़ रहा था। तो राइटिंग एंड प्रिंटिंग पेपर ही मैन्युफैक्चर करते हैं, साथ ही साथ पैकेजिंग ग्रेड पेपर इंक्लूडिंग क्राफ्ट पेपर। जी हाँ दोस्तों, क्राफ्ट पेपर भी ये बेसिकली प्रोड्यूस कर रहे हैं। cater to the tertiary and flexible packaging purpose in the industry such as FMCG, food, pharma, textile and forms 55% of total requirement of the industry। तो यहाँ पर अच्छी खासी इनकी पकड़ है। वन ऑफ दी आप कह सकते हैं कि लार्जेस्ट कैपेसिटीज़ हैं इनके पास। तो क्राफ्ट पेपर में यहाँ पर ये अच्छी नज़र आ रही है वेस्ट कोस्ट पेपर। इसकी वजह से अगर चार्ट पे देखें तो यहाँ पर चार्ट पे देखिए काइंड ऑफ राउंडिंग बॉटम पैटर्न बनता हुआ नज़र आ रहा है। तो अगर आपको शॉर्ट टर्म प्ले करना है तो मेरे ख्याल से दोस्तों यहाँ पर चाइना का जब तक इम्पोर्ट बैन रहेगा ये इंडस्ट्री हमको अच्छा करती हुई नजर आएगी। और इसमें वेस्ट कोस्ट पेपर आप देखिए एक रेंज को यहाँ पर ब्रेकआउट देता हुआ नजर आ रहा है। ठीक है, एक रेंज का ब्रेकआउट है विद वॉल्यूम। तो ये वेस्ट कोस्ट पेपर पे आप नजर रखिए। पी की बात करें तो काफी सस्ते, बहुत ही अंडर वैल्यूड स्टॉक नजर आ रहा है कंपैरिजन टू जेके पेपर। देखिए जेके पेपर का पी 9 के ऊपर है। ठीक है, सेठिया इंडस्ट्रीज का 11 है, सेशाई पेपर का 9 है। तो इसके मुकाबले वेस्ट कोस्ट पेपर इन चारों के मुकाबले अच्छा नजर आता है। चारों अच्छी कंपनी है। तो आप एक बार खुद भी दोस्तों यहाँ पर रिसर्च कीजिए। मेरे हिसाब से वेस्ट कोस्ट पेपर पे यहाँ पर हम बैट ले सकते हैं। एक बार अपनी रिसर्च और स्टडी भी जरूर कीजिए दोस्तों, उसके बाद ही यहाँ पर कोई डिसीजन लीजिएगा। और ये कंपनी लॉन्ग टर्म के लिए अच्छी नहीं है, ये मैं आपको बताना चाहूँगा, क्योंकि एक पेपर की इंडस्ट्री है और जब यहाँ पर ऑनलाइन चीज़ें हो रही हैं, सब यहाँ पर ईमेल पे होता है, टेक्स्ट पे होता है, तो पेपर इंडस्ट्री कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से एक सनसेट इंडस्ट्री है। तो यहाँ पर लॉन्ग टर्म के लिए कोई प्ले नहीं है, लेकिन शॉर्ट टर्म में ये जो है स्टॉक्स हमको भागते हुए देखने को मिल सकते हैं, जब तक यहाँ पर चाइना की तरफ से ये हमको बैन लगता हुआ देखने को मिलेगा। तो डेफिनेटली इन स्टॉक्स पे आप नजर रख सकते हैं। मेरे हिसाब से वेस्ट कोस्ट पेपर फंडामेंटली अच्छी है, टेक्निकली पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छी है, एंड वेरिएशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी अच्छी है, एंड इस प्रकार की कैपेसिटीज़ है यहाँ पर अच्छा नजर आ रहा है। तो इसमें पोजीशन बनाई जा सकती है। बाकी दोस्तों जेके पेपर भी ऑल टाइम अपने हाईज को यहाँ पर ब्रेक करता हुआ नजर आ रहा है। अगर इसका लॉन्ग टर्म चार्ट देखते हैं, आई थिंक मैंने इसका लॉन्ग टर्म चार्ट नहीं देखा। देखिए लॉन्ग टर्म चार्ट में आप देखिए यहाँ पर ऑलमोस्ट यहाँ पर जिस प्रकार की बाइंग है अपने जो है ऑल टाइम हाई को ब्रेक करता हुआ नजर आ रहा है। ऑलमोस्ट यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है, तो मेरे ख्याल से ये ब्रेक हो जाएगा। तो आप जेके पेपर एंड वेस्ट कोस्ट में, एंड अगर थर्ड में बताऊं तो यहाँ पर आप सेठिया इंडस्ट्रीज में जो है इसको कंसिडर कर सकते हैं। तो आई होप दोस्तों ये इन्फॉर्मेशन आपको इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेटिव लगी होगी कि भैया दूसरे इंडस्ट्रीज में यहाँ पर क्या चल रहा है, क्या रीज़न है कि ये स्टॉक जो भागते हुए हमको देखने को मिल रहे हैं। अगर इन्फॉर्मेशन पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं दोस्तों आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।